जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हाल ही में देश के पहले मतदाता या स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी का 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे श्याम शरण नेगी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। चलिए ठीक है दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं हम श्याम शरण नेगी जी के साथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम मतदाता के रूप में भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक पहचान और मिसाल बन चुके थे श्याम शरण नेगी जी। हाल ही में दोस्तों इनका निधन 5 नवंबर 2022 को हुआ है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आपको बता दें, इनका निधन दोस्तों लगभग 106 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ यदि हम बात करें दोस्तों मतदाता, ठीक है, हमें देखने मिला यहाँ पर पहले मतदाता। यहाँ देखें, यदि हम बात दोस्तों महत्वपूर्ण जो है वह यह है कि हाल ही में 2 नवंबर 2022 को उन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर ये महत्वपूर्ण होगा, अर्थात डाक मतपत्र के जरिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में, ठीक है, अपने घर से ही मतदान किया। आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है कि 2 नवंबर 2022 को उन्होंने दोस्तों पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए, ठीक है, कहाँ से, अपने घर से ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या किया दोस्तों, वोटिंग की, उन्होंने मतदान किया। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। आगे यदि हम बात करें दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके इस महान लोकतंत्र के नायक की, तो हमें देखने मिलता है दोस्तों इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपका महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों क्या निकल करके आ रहा है, लोकतंत्र के नायक। क्यों कहा जा रहा है इन्हें लोकतंत्र के नायक दोस्तों? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत में जब पहली बार मतदान होता है तो पहला मतदान दोस्तों इन्होंने ही किया हुआ था। ठीक है, और आगे यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ उनके पेशे से जुड़ा हुआ एक रोचक प्रसंग देखने मिलता है दोस्तों, और इसके विषय में जानकारी श्याम शरण नेगी जी ने स्वयं दी। उन्होंने बताया कि जब देश आजाद हुआ 1947 में दोस्तों, 1947 में जैसे ही भारत को आजादी मिली, उसके बाद जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जिसका गठन किया गया था दोस्तों, अब वह फौज बहाल हो गई। अर्थात दोस्तों वहां हमें देखने मिला कि अब वह फौज जो है, अब देश आजाद हो चुका है तो अब फौज का कोई काम रह नहीं गया था। ठीक है, लेकिन उसके जो सिपाही थे उन्हें सम्मान पूर्वक कुछ पद दिए गए, और उन पदों के चलते दोस्तों जब उन्हें पद दिए गए तो हमें वहां देखने मिला कि इनका खुद का ये कहना है दोस्तों, ठीक है, उन्होंने स्वयं कहा है कि उस दौरान उन्हें चूंकि पद दिए गए तो उसी के चलते इनका वन रक्षक का पद इनके हाथ से छूट गया था दोस्तों। ठीक है, और आगे चलकर दोस्तों इन्होंने निर्णय लिया कि अब ये शिक्षक बनेंगे, क्योंकि इन्हें यह प्रोफेशन पसंद था। आगे चलकर दोस्तों वे शिक्षक बने, और जब वे शिक्षक थे दोस्तों तो हुआ ये कि 1947 के बाद जब देश में पहले मतदान होते हैं 1951, 1952 के दौरान, आगे उन्होंने जानकारी दी दोस्तों, चूंकि चुनाव ड्यूटी लगी हुई थी। ठीक है, अब चुनाव ड्यूटी के चलते या इलेक्शन ड्यूटी में अब उन्हें वोट डालने तो मिलता नहीं, तो उन्होंने चुनाव आयोग से एक आग्रह किया दोस्तों कि उन्हें चुनाव ड्यूटी के पूर्व ही वोट डालने दिया जाए। और इसी क्रम में दोस्तों देखने मिलता है पहला मत। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 को सुबह 6:15 पर सोनथोंग मतदान केंद्र जो कि हिमाचल प्रदेश में था दोस्तों, वहां पर उन्होंने पहला वोट किया, पहला मत किया। अब यहां महत्वपूर्ण यह है दोस्तों, हमें देखने मिलता है कि जो पहले आम चुनाव हुए वे 1952 में हुए, 1952 में हुए, लेकिन वास्तव में चूंकि ये एक ऐसे क्षेत्र थे दोस्तों जो दुर्गम थे, जो ठंडे इलाके थे, वहां पर बर्फबारी होती है। ठीक है, जब, और यही कारण है दोस्तों कि 1952 में जब चुनाव होते हैं उसके 6 माह पूर्व ही, चूंकि बर्फबारी ना हो और रास्ता साफ रहे, सारी चीजें व्यवस्थित तौर पर हो जाएं, इस कारण से लगभग 5 से 6 माह पूर्व ही 1951 में 25 अक्टूबर को वहां पर चुनाव करा लिए गए। इस दौरान दोस्तों हमें देखने मिला पहला मत श्याम शरण नेगी जी के रूप में। बात करें दोस्तों उन्होंने कुल कितनी दफा मतदान किया, तो हमें यहां देखने मिल रहा है उन्होंने कुल 34 बार मतदान किया। तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है एक एग्जाम के रूप में। ठीक है, एग्जाम के एक प्रश्न के रूप में 34 दफा उन्होंने दोस्तों क्या किया, 34 बार उन्होंने मतदान किया, जिसमें से 16 बार लोकसभा में और 14 बार विधानसभा में। यहां महत्वपूर्ण पहलू है कि 1951 के पहले चुनाव के उपरांत वर्ष 2022 तक के लगातार दोस्तों विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे दोस्तों पंचायती चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मत डालने ना जाएं, ठीक है, वोट ना दें, उन्होंने निरंतर वोट दिया। और इसी क्रम में उन्होंने कुल कितनी बार वोट दिया दोस्तों, तो इसी क्रम में हमें देखने मिला कि लगभग 34, ठीक है, 34 बार उन्होंने दोस्तों कुल 34 बार उन्होंने मतदान किया। अब आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो हमें देखने मिला दोस्तों हाल ही में 2 नवंबर 2022 को उन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अंतिम
बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट किया और हाल ही में 5 नवंबर 2022 को दोस्तों उनका निधन हो गया। उनके निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त नीतेश कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने उनके पैतृक गांव कल्पा में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्याम शरण नेगी प्रथम मतदाता के रूप में भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक पहचान और मिसाल बन चुके हैं। उनका जीवन भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए आवश्यक रूप से मतदान करें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। यही श्याम शरण नेगी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, मतदान हमारा अधिकार है और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। कई लोग मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं। उन्हें श्याम शरण नेगी से सीख लेकर मतदान अवश्य करना चाहिए और सरकार के निर्माण में हर व्यक्ति को अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने मिलते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों राजीव कुमार, ये पूछे जा सकते हैं। साथ ही एक और नाम पूछा जा सकता है दोस्तों मनीष गर्ग जी का। ये कौन है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। यहाँ आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। एक नजर यदि हम इसे सरसरी निगाह से देखें दोस्तों, तो हमें यहां देखने मिलता है जो महत्वपूर्ण होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देश के पहले मतदाता। ठीक है, ये नाम पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, श्याम शरण नेगी जी। और इनका निधन भी पूछा जा सकता है दोस्तों 5 नवंबर 2022 को 106 वर्ष की अवस्था में। आगे बात करें दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो 2 नवंबर 2022 को इन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए घर से ही वोट किया। ठीक है, अपने घर से ही इन्होंने वोट किया दोस्तों। इनके घर में ही मतदान केंद्र बनाया गया। ठीक है, एक छोटा सा इनके लिए डिजाइन किया गया। साथ में दोस्तों रेड कारपेट बिछाया गया इनके आंगन में। इनका जो प्रांगण था दोस्तों जो घर का, वहां पर ये पूरी व्यवस्था की गई थी। और अब आगे यदि बात करें दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है दोस्तों किन्नौर कल्पा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का वो जिला है किन्नौर, वहां का गांव है कल्पा। पेशा पूछा जा सकता है शिक्षक के रूप में हमें देखने मिले। और आगे चलकर यदि हम बात करें दोस्तों, तो पहला मत जहां पर इन्होंने किया वो मतदान केंद्र पूछा जा सकता है, वह है दोस्तों सोनथोंग मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इससे भी एक डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है। दिनांक पूछी जा सकती है 25 अक्टूबर 1951। यह इसलिए महत्वपूर्ण होगा चूंकि लगभग सारी पुस्तकें कह रही हैं कि पहला आम चुनाव 1952, लेकिन उन्होंने स्वयं इसकी जानकारी दी कि वह चुनाव दोस्तों तो 1952 में हुआ, लेकिन इन दुर्गम क्षेत्रों में, इन बर्फीले क्षेत्रों में चुनाव 6 माह पूर्व ही कंडक्ट करा लिया गया। आगे बात करें दोस्तों, तो उन्होंने कुल कितनी दफा मतदान किया यह भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 34 बार। ठीक है, हमें देखने मिला कुल 34 बार, 16 बार लोकसभा में और 14 बार यहां हमें देखने मिला विधानसभा में। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों एवरग्रीन क्वेश्चन। ठीक है, सदा बिल्कुल हरा, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमेशा पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और आगे यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहां हमें एक अंतिम तथ्य और बाकी है जो जानना चाहिए, और वह है दोस्तों सिनेमा जगत में इनकी भागीदारी। एक मूवी है दोस्तों सनम रे। सनम रे मूवी में इनका एक छोटा सा किरदार था, अल्प समय के लिए ये देखने मिले हमें सनम रे मूवी में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।